तो गाइज़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल। तो देखिए सबसे पहली चीज़ पोलिनोमियल होता क्या है। तो देखो जो पोलिनोमियल होता है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी जो डिग्री है वो 1 हो, और दूसरी होती है फिर हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होती है उसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू जो होती है उसकी 2 होती है, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी 3 हो। पावर क्या होता है, जो कोफिशिएंट होते हैं उसकी जो डिग्री होती है उसी को पावर कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी पोलिनोमियल की डिफाइन। तो देखो अब हमें पोलिनोमियल में पढ़ना है जैसे ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए हमको इसमें ऐसे सॉल्व करना होगा। इसमें कुछ सॉल्व करने की भी चीज़ नहीं है। जैसे देखो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो ग्राफ है तो इसकी ये जो इसको पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला और इसको कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। इसको डाउनवर्ड, इसको अपवर्ड, ठीक है। तो फिर देखिए अगर ये पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे ये कितनी बार वो क्या कहते हैं, इसके कितने ज़ीरोज़ हैं एक्स की लाइन पे, एक्स के कितने फैक्टर हैं। तो इसमें देखिए ये एक्स को एक भी बार टच नहीं कर रहा तो इसमें ज़ीरो होंगे। लेकिन अगर वाई क्या कहे कि इसमें वाई की कितनी ज़ीरोज़ होंगे, तो इसमें वाई के देखिए एक हो रहा है। ये जितनी बार भी टच करेगा उतना एक ही माना जाएगा। जैसे कि ये देखिए अब इस साइड में इसमें एक्स एक्सिस पे इसकी 2 ज़ीरोज़ हैं। देखिए ये 2 बार टच कर रहा है, इसमें भी 2 हैं। एक्स एक्सिस पे इसमें 1 है। ये जो टच कर रहा होता है ना ये, तो अगर ये टच कर रहा है तो इसको एक ही पॉइंट कहा जाता है। ये जो है ना ये, इसको हम एक ही पॉइंट कहेंगे, इसको 2 नहीं कहे जाएंगे, इसको एक ही मानेंगे, इसको भी एक ही मानेंगे, ठीक है। और अगर ये वाई एक्सिस पे पूछे तो वाई एक्सिस पे देखिए एक भी बार टच नहीं, यहाँ पे टच कर रहा है। देखो ये रहा, ये इसमें 1 ज़ीरोज़ वाई के, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ का। तो हम पहले एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं। लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। ईच इज़ द ग्राफ ऑफ y equals to px, where px is a polynomial for each of the graph. Find the number of zeros of px। मतलब कि ये जो x वाली लाइन है ना, ये जो x वाली लाइन है इसके मतलब हमको x के फैक्टर बताने हैं, इसमें कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पे एक ही बार ये टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इसका ज़ीरो होगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये 2 बार टच कर रहा है तो यहाँ पे इसके 2 होंगे फैक्टर, मतलब 2 ज़ीरोज़। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 बार कर रहा है मतलब कि यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे देखना है, वाई पे नहीं देखना। ये रहा एक्स एक्सिस पे एक और, तो इसका 1 ज़ीरो। तो देखिए अभी ये यहाँ पे एक बार टच हो रहा है तो यहाँ पे इसका 1 ज़ीरो होगा। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बार टच हो रहा है तो मतलब कि यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ होंगे। तो देखिए हमने ये सेकंड चैप्टर का एग्जाम्पल 1 कर लिया है।
अब एक्सरसाइज आ गई है ये हमारी, ठीक है। तो देखिए ये पूछ रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। ये फिगर हैं सारी 2.10, इसमें ये पार्ट्स हैं इसके। फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब कि ये देखिए यहाँ पे पी एक्स दे रखा है, अगर यहाँ पे पी वाई होता तो हम वाई एक्सिस का बताते, यहाँ पे भी वाई लिखा होता तो वाई एक्सिस का बताते, लेकिन यहाँ पे पी एक्स पूछ रहा है, मतलब कि एक्स के फैक्टर, मतलब कि इस वाली लाइन के। तो इसमें देखिए एक भी बार टच नहीं कर रहा है इस लाइन को, तो यहाँ पे ज़ीरोज़ होंगे, यहाँ पे इसके ज़ीरो हैं। यहाँ पे देखिए ये एक बार टच कर रहा है, यहाँ पे इसके एक ज़ीरो है, यहाँ पे ये 1 2 3, यहाँ पे इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 1 और ये 2, यहाँ पे इसके 2 ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे इसके 4 ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे एक बार ही लाइन कट कर रही है। मैंने आपको बताया था पहले कि ये एक ही बार जा रहा है, तो यहाँ पे हम एक ही पॉइंट मानेंगे। यहाँ पे भी एक ही बार जा रहा है, तो यहाँ पे भी एक ही पॉइंट, मतलब 1 2 3, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हो गए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज होती है अब ख़त्म। तो थैंक यू गाइस।